हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। अजय एकेडमी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है और हम बात करने वाले हैं बीएससी सेकंड ईयर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 4। लेक्चर नंबर 3 में हमने बहुत अच्छी से बात कर ली है बर्नर सिद्धांत के बारे में। बर्नर सिद्धांत के पक्ष में प्रमाण क्या होते हैं, इसकी लिमिटेशंस क्या हैं। उससे पहले मैंने लिगेंड्स के बारे में अच्छे से बात कर ली है। उससे पहले मैंने ये बताया था द्विक्लवण क्या होते हैं, डबल सॉल्ट क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या है। तो इस लेक्चर में हम लेने वाले हैं सिज्विक थ्योरी, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कंपटीशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस लेक्चर में मैं बात करूंगा और ओनली ऑन सिज्विक थ्योरी के ऊपर। सिज्विक थ्योरी क्या कहती है, इसकी क्या लिमिटेशंस हैं, क्या है, देखो। ठीक है, लेक्चर नंबर 4 में आपका स्वागत है और चलिए स्टार्ट करते हैं। जाके बैठ जाइए और चलिए सिज्विक थ्योरी। सिज्विक को हिंदी में भी सिज्विक ही बोलेंगे। ये थोड़ा मार्कर सही नहीं चल रहा, मुझे लग रहा है, दिख रहा है। सिज्विक थ्योरी देखो, सिज्विक थ्योरी का एक दूसरा नाम और होता है ईएन रूल। ईएन रूल, ईएन रूल भी बोलते हैं इसको। ईएन का फुल फॉर्म क्या है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, प्रभावी परमाणु संख्या। इसका क्या मतलब हम आगे बात करेंगे। सिज्विक थ्योरी को क्या बोलते हैं, ईएन रूल भी बोला जाता है। सिज्विक क्या कहता है कि जो उपसंयोजक यौगिक जो बनते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो बनते हैं, इनमें एसिड बेस रिएक्शन होती है, अम्ल क्षार अभिक्रिया होती है। देखो वो कैसे होती है, सिज्विक उसको कैसे एक्सप्लेन करता है। हम जनरली जानते हैं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जो होते हैं उनमें एक तो कौन होती है, मेटल, और कौन होते हैं, लिगेंड्स। केंद्रीय धातु आयन मेटल होती है, डी ब्लॉक एलिमेंट ज्यादातर हो सकते हैं, क्योंकि डी ब्लॉक के एलिमेंट ही क्या बनाते हैं, संकुल यौगिक बनाते हैं। हमने फर्स्ट यूनिट में बात की थी 3D वाले में, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, यूनिट फर्स्ट अजय एकेडमी डायल करेंगे आप तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, आपको लिंक भी दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, कोई बात नहीं। हमको पता है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में क्या होता है, मेटल के पास तो कैसी ऑर्बिटल होती है, वेकेंट, धातु के पास। और मुझे पता है कि लिगेंड्स के पास क्या होते हैं, लॉन पेयर्स होते हैं, क्या होते हैं, नेगेटिव चार्ज होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है। तो ये क्या करता है, लिगेंड मेटल के खाली कक्षकों में अपने इलेक्ट्रॉन्स का क्या कर देता है, कोऑर्डिनेशन बंध के द्वारा क्या कर देता है, डोनेट कर देता है, जिससे किसका निर्माण होता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का क्या होता है, फॉर्मेशंस होती है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की। तो वही तो कह रहा है सिज्विक। सिज्विक ये कह रहा है कि भैया इसमें जो ये निर्माण हुआ है मेटल और लिगेंड से बना है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कोई भी, तो वो एक प्रकार की अम्ल क्षार अभिक्रिया है। क्योंकि हम जानते हैं कि लुईस क्या कहता है, लुईस के अनुसार वे प्रजाति या दीज स्पीसीज जो लॉन पेयर ग्रहण करती हैं, जो लॉन पेयर ग्रहण करती हैं, वो क्या कहलाती हैं, लुईस एसिड। क्या कहलाती हैं, लुईस एसिड। तो देखो मेटल यहाँ क्या कर रही है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रही है या डोनेट कर रही है, गेन कर रही है। इसीलिए मेटल किसका बिहेव करती है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंडों में लुईस अम्ल का बिहेव करती है, लुईस एसिड का बिहेव करती है। जबकि मुझे पता है कि लिगेंड क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन युग्म दे रहा है, इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है, ले रहा है, डोनेट कर रहा है। इसीलिए किसका बिहेव करता है, लिगेंड लुईस बेस का बिहेव करता है। इसीलिए हम क्या बोल रहे हैं कि एसिड बेस रिएक्शन होती है और क्या बन जाते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बन जाते हैं। एसिड बेस कंपाउंड भी मैं बोल सकता हूं कि भाई एसिड मिला और बेस मिला, इसके मिलने से क्या बन गए, एसिड बेस कंपाउंड बन गए। मतलब कौन से कंपाउंड बन गए, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बन गए। वही तो कह रहा है सिज्विक। सिज्विक कह रहा है कि भैया जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनते हैं, आप इसको कैसे लिखेंगे मैं नोट्स में भी डाल दूंगा, लेकिन आप अपने मन से भी लैंग्वेज बना सकते हैं, थ्योरी आप अपने मन से बना सकते हैं कि सिज्विक सिद्धांत के अनुसार जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो बनते हैं वो एक प्रकार की अम्ल क्षार अभिक्रिया होती है। क्योंकि हम जानते हैं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंडों के निर्माण के दौरान जो मेटल होता है वो तो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करता है, इलेक्ट्रॉन पेयर, जबकि लिगेंड इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करता है, डोनेट करता है, मतलब दान करता है। और हम जानते हैं कि लुईस के अनुसार वे प्रजाति या वे स्पीसीज जो लॉन पेयर ग्रहण करती हैं लुईस अम्ल कहलाती हैं, और जो डोनेट करती हैं, दान करती हैं, वो लुईस बेस कहलाती हैं। इसीलिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंडों के निर्माण में जो अम्ल है वो कैसा व्यवहार करता है, लुईस अम्ल का, और जो लिगेंड है वो कैसा व्यवहार, जो मेटल है वो किसका व्यवहार करती है, लुईस एसिड का, और जो लिगेंड है वो किसका बिहेव करता है, लुईस बेस या लुईस क्षार का। इसीलिए एक प्रकार की कैसी रिएक्शन होती है, ये एसिड बेस रिएक्शन होती है। ठीक है, आप ये लैंग्वेज लिख सकते हैं। देखो इसको ईएन रूल क्यों बोला जाता है। सिज्विक ये कहता है कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनते हैं, जो कोऑर्डिनेशन यौगिक बनते हैं, उपसंयोजक यौगिक बनते हैं, वो ईएन रूल को फॉलो करते हैं। ईएन रूल का मतलब ये है कि भैया उसमें एक तो केंद्रीय धातु आयन होगा और लिगेंड होंगे। तो ये कहता है कि सिज्विक बेसंकुल यौगिक ज्यादा स्थायी होते हैं या बनते हैं, अपवाद भी होंगे ऐसी बात नहीं है, वो ज्यादा स्थायी होते हैं या बनते हैं जिनमें लिगेंड प्लस केंद्रीय धातु आयन जो उसके इलेक्ट्रॉनों का जो योग है वो अक्रिय गैस के बराबर आता है। तो
तो वो संकुल यौगिक क्या होते हैं, ज्यादा स्थायी। EN का मतलब ही क्या है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का मतलब उनके पास कैसा विन्यास होना चाहिए, नोबल गैस जैसा। कैसे निकलेगा उसको मैं अभी बताऊंगा। EN निकालना एग्जाम में भी आ जाता है और कंपटीशन एग्जाम में भी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड वगैरह में आपसे पूछ लेता है, जो केमिस्ट्री के क्वेश्चन वहां पे आते हैं। मैं ये कह रहा हूं EN रूल इसलिए बोला जा रहा है कि सिज्विक ये कहता है कि बेस संकुल यौगिक ज्यादा स्थायी होते हैं जिनमें लिगैंड प्लस केंद्रीय धातु आयन सेंट्रल एटम के इलेक्ट्रॉनों का योग जो है कैसे निकालेंगे, EN का मैं फॉर्मूला लिखूंगा, वो किसके बराबर आता है, अगर अक्रिय गैस के बराबर आता है तो वो संकुल यौगिक या वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हाईली स्टेबल होते हैं और वही उसी प्रकार के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ज्यादा बनते हैं या वही बनते हैं। देखो इसको निकालने का फॉर्मूला क्या है, EN संख्या को, EN का मतलब क्या है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, मतलब अक्रिय गैस के बराबर उनमें इलेक्ट्रॉन आने चाहिए। ऐसा क्यों बोला मैं ये भी बता सकता हूं, आप भी बता सकते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि जो नोबल गैसेस होती हैं उनके पास क्या होता है, स्थायी गैस विन्यास होता है, वो हाईली क्या होती हैं, स्टेबल होती हैं। तो दुनिया की हर चीज क्या चाह रही है कि मुझे क्या मिल जाए, स्टेबिलिटी मिल जाए। तो ये भी क्या चाहेंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की मुझे क्या मिल जाए, स्टेबिलिटी मिल जाए। जैसे मैं बोलता हूं कोई जैसे सोडियम होता है वो एक इलेक्ट्रॉन ही क्यों त्यागता है, Na+, क्योंकि मुझे पता है सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, एक इलेक्ट्रॉन जब वो डोनेट करेगा तो क्या हो जाएगा, नियॉन, और नियॉन 10 कैसी गैस होती है, नोबल गैस होती है। तो हर कोई क्या चाहता है कि मुझे कैसा विन्यास आ जाए, नोबल गैस जैसा। NaCl बना ही क्यों था, Cl-17 होता है तो कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 18, Cl नेगेटिव का मतलब, और कितने हो जाएगा, आर्गन जैसा, और आर्गन भी कैसी गैस होती है, नोबल गैस होती है। तो इसका मतलब कोई इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, ग्रहण कर रहा है, वो किसकी वजह से याद कर रहा है कि मेरे पास कैसा विन्यास हो जाए, अक्रिय गैस जैसा। तो वही ये कह रहा है सिज्विक कि भाई जिनमें लिगैंड प्लस उसके जो इलेक्ट्रॉन हैं केंद्रीय धातु आयन, वो अगर मतलब वो अगर अक्रिय गैस के बराबर आ रहे हैं तो वो क्या है, ज्यादा स्टेबल होते हैं, वही कंपाउंड बनते हैं। फॉर्मूला क्या है, देखो निकालने का फॉर्मूला क्या है, EN नंबर को देखो, सेंट्रल एटम के इलेक्ट्रॉन, ठीक है, प्लस लिगैंड द्वारा दान किए गए इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जैसे कोई एक दंतुक लिगैंड होगा तो वो एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएगा तो कितने इलेक्ट्रॉन देगा, 2 इलेक्ट्रॉन देगा। तो जितने लिगैंड होंगे उसको कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से। अगर वो लिगैंड 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, 2 ही कोई कोऑर्डिनेशन बॉन्ड में 2 ही देगा तो कितने हो जाएंगे, उसके दुगने हो जाएंगे। माइनस सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट, क्या बोला मैंने, EN संख्या निकालने का फॉर्मूला क्या है, जो सेंट्रल एटम जो है केंद्रीय धातु आयन जो है कोऑर्डिनेशन में, कोई भी जैसे ही हो सकता था, Fe(CN6) लिखता मैं, अभी मैं एग्जाम्पल कराऊंगा बहुत सारे, K3Fe(CN6). तो सेंट्रल एटम के क्या इलेक्ट्रॉन, जितना उसका परमाणु क्रमांक है और जितना है उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन प्लस लिगैंड द्वारा त्यागे गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जितने बॉन्ड बनाएगा उसके दुगने, जैसे 6 बना रहा है तो एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन देता है, लिगैंड 2 देता है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का मतलब ही क्या है, जब दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही एटम देता है तो वही तो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड कहलाता है, उपसय संयोजक बंध। और क्या मेटल की क्या ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये मैं अभी एग्जाम्पलों में करा के दिखाऊंगा आपको। तो ये इसका क्या होता है, फॉर्मूला होता है EN संख्या निकालने का। जिन कंपाउंडों के लिए इसका सम्मान अक्रिय गैस के बराबर आता है, अक्रिय गैस का मतलब क्या होता है, यहाँ तो आर्गन कितने आएंगे, 18 आने चाहिए, या क्रिप्टॉन कितने आने चाहिए, 36 आने चाहिए। वो कंपाउंड कैसे होते हैं, हाईली स्टेबल होते हैं, क्योंकि अक्रिय गैस विन्यास आपस में अपने आप में ही कैसा है, एक हाई स्टेबल क्या है, कॉन्फ़िगरेशन होता है। आप इसको बनाइए, लैंग्वेज अपने मन से भी लिखने की कोशिश कीजिए, रफ में ही कोशिश कीजिए, और अगर नोट्स आप खुद बनाए तो ज़्यादा बेहतर है। फिर मैं एग्जांपल लेता हूँ बहुत सारे, जिनमें EN संख्या आप कैसे निकालते हैं मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। लिखो इसको, क्लियर क्या है। देखो सेंट्रल एटम के इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है कि सेंट्रल एटम का जितना परमाणु क्रमांक है ना उतने ही इलेक्ट्रॉन, जैसे Fe होता तो परमाणु क्रमांक 26 तो 26 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। कोई परमाणु जब उदासीन होता है तो जितना उसका परमाणु क्रमांक होता है उतने ही क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। वो लिखने हैं आपको, एटॉमिक नंबर लिखना है, अगर एटॉमिक नंबर लिख सकते हैं तो आप वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। चलो देखो इसको मिटा रहा हूँ मैं, एग्जाम्पल कराता हूँ मैं आपको EN संख्या निकालने की, ठीक है। देखो आप कैसे के भी निकाल सकते हैं। पिछले लेक्चर को अगर आप देख रहे हैं मेरे भाई तो आपको बहुत बढ़िया रहेगा, यहाँ से BSc ही नहीं आपके कंपटीशन एग्जाम के क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं, बहुत हेल्प मिलेगी। मेरा उद्देश्य भी ऐसा नहीं कि मैं BSc का ही आपको पढ़ा रहा हूँ, नहीं ऐसा नहीं है। देख मैं एक एग्जाम्पल कराता हूँ सिंपल, CONH3 का होल 6 Cl3, इसमें मुझे क्या आइडेंटिफाई करनी है, EN संख्या मुझे निकालनी है, कितनी होगी। देखो सबसे पहले तो ये देखो इस पर ऑक्सीकरण कितना आएगा, Cl मुझे पता है कि इस तरफ कैसी स्पीसीज आती है, दाईं तरफ नेगेटिव, तो इस पर कितना चार्ज लाएंगे, ये 3
पॉजिटिव लाएंगे, क्योंकि एक Cl नेगेटिव होता है तो 3 3 ये नेगेटिव, तो इस पर कितना आएगा 3 पॉजिटिव। NH3 कैसा लिगेंड होता है मुझे पता है, NH3 कैसा लिगेंड है, कैसा लिगेंड है, एक दंतुक, नहीं पता तो लिगेंड वाला लेक्चर जाके देखें, अच्छे समझ आएगा। एक दंतुक उदासीन, कोई इस पर आवेश नहीं, मैंने वहाँ अच्छे से अलग अलग सबको पढ़ाया है, ठीक है। मैं लिंक दे दूंगा लिगेंड वाली, सेकंड नंबर का जो लेक्चर है कोऑर्डिनेशन का वो वाला, ठीक है। देखो आप डालेंगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री लिगेंड अजय अकेडमी, तो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। देखो एक दंतुक लिगेंड होता है NH3 और उदासीन प्रकृति का। तो मैंने बोला जब लिगेंड उदासीन प्रकृति का होता है तो जो संकुल पर जो आवेश होता है वही सेंट्रल एटम का क्या होता है, ऑक्सीकरणांक होता है। जब लिगेंड उदासीन है तो संकुल पर जो आवेश होगा वही क्या होगा, ऑक्सीकरणांक होगा, ठीक है। दिमाग में रखें, निकालने की जरूरत नहीं है। EN नंबर निकालने का क्या है, इसका एटॉमिक नंबर या इलेक्ट्रॉनों की संख्या 27 होता है, प्लस यही सूत्र लिखा था, परमाणु क्रमांक या इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है। परमाणु क्रमांक या इलेक्ट्रॉनों की संख्या एक ही बात है। देखो एक NH3 कितने इलेक्ट्रॉन देता है, 2, तो 6 NH3 कितने देंगे, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस ऑक्सीकरण कितना आएगा इस पर 3, तो 3 को क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो देखो कितना आएगा, 27 प्लस 12 माइनस 3 कितना आ जाएगा, 36। अरे 27 और 12 39 में से 3 के 36, 36 किसका विन्यास होता है, क्रिप्टॉन का। किसका होता है, क्रिप्टॉन का होता है। इसीलिए कंपाउंड कैसा है, EN रूल को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है, क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो कितनी आ रही है, अक्रिय गैस के बराबर आ रही है, क्रिप्टॉन के बराबर। इसीलिए क्या होता है, स्टेबल होता है। चलिए देखो अगला एग्जांपल, FeCO5। FeCO5 में अगर आप EN रूल निकालना चाहते हैं, EN नंबर निकालना चाहते हैं तो आप निकाल सकते हैं। देखो इसके आगे भी कोई नहीं जुड़ रहा, समन्वय मंडल है जटिल आयन के बाहर, तो संकुल पर कोई आवेश आएगा नहीं आएगा। CO कैसा लिगेंड होता है, कार्बोनिल कैसा होता है, एक दंतुक, दिख रहा है, एक दंतुक उदासीन। CO लिगेंड होता है एक दंतुक उदासीन, कोई आवेश नहीं होता है इस पर। एक दंतुक का मतलब एक ही उपसेचन बंध बनाता है, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन देता है, एक CO 2 इलेक्ट्रॉन देता है। निकालेंगे वही Fe का एटॉमिक नंबर या इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जितना एटॉमिक नंबर उतनी ही लिखने, कितना होता है 26 प्लस एक CO कितने इलेक्ट्रॉन देता है, 2, तो 5 कितने देंगे, 10। कोई ऑक्सीकरणांक है, माइनस कर देते, मैंने कहा था ना, एटॉमिक नंबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्लस लिगेंड द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या माइनस ऑक्सीकरणांक। तो जब संकुल ही पूरा उदासीन ना, तो इधर कुछ लग रहा तो इस पर धनात्मक नहीं आएगा, और लिगेंड भी कैसा होता है, CO उदासीन, तो हम जो FeS पर ऑक्सीकरणांक कितना है, 0 है, तो कितना घटाएंगे, 0। तो देखो ये वैल्यू कितनी आएगी, 26 और 10 36। 36 किसका विन्यास होता है, क्रिप्टॉन का। किसका होता है, क्रिप्टॉन का होता है। तो इट मीन्स ये भी कंपाउंड कैसा है, हाईली एक स्टेबल कंपाउंड अकॉर्डिंग टू EN रूल। लेकिन ये क्या करता है, डाइमेरिक फॉर्म में भी पाया जाता है। ये कंपाउंड मतलब इसका ये विन्यास है, ये स्थायी है, फिर भी ये और भी कंपाउंड बनाता है, जैसे Fe2CO9, Fe2CO9 ये भी कंपाउंड बनाता है। ये क्यों बनाता है, देख लो। अगर मैं Fe की इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालूं तो कितने Fe है मेरे पास, 2, तो 2 को कितने से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 26 से, तो 26 दूनी क्या हो गए, 52 हो गए कि नहीं हो गए। और अगर CO पे निकालूं मैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या कि CO के, क्योंकि ऑक्सीकरण तो 0 आएगा, क्योंकि आगे कुछ नहीं जोड़ रहा, CO उदासीन लिगेंड है और कॉम्प्लेक्स पे भी कोई चार्ज नहीं है, तो ऑक्सीकरण तो 0 आएगा। Fe 2 है तो एक Fe पर 26, तो 2 पे कितने हो गए, 52 हो गए कि नहीं हो गए। जबकि CO कितने, 9, एक कितना देता है, 2, तो कितना होगा, 9 और 2 नहीं, 2 18, कितना होगा, अरे कितना होगा, 18 होगा कि नहीं होगा, Fe2CO9। अच्छा अगर 18 नहीं, कितना आएगा ये, 26 दूनी के 52 और ये 9 दूनी के 18, 52 और 18 कितना होता है, 70 होता है क्या, 70 ही तो होता है, 18। लेकिन देखो इसमें Fe2 है तो एक Fe बंध भी पाया जाता है। इसमें क्या पाया जाता है, Fe बॉन्ड। अगर 3 Fe होते तो 3 Fe बंध होते, तो एक Fe बंध में, एक बंध में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसमें एक Fe बंध भी है, ठीक है, 2 Fe हैं तो Fe बंध भी होता है एक इसमें, और एक बंध में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, ठीक है। तो टोटल अगर मैं इलेक्ट्रॉन देखूं तो कितने आ गए, 52 और 18 70, 70 और 2 72 आ गए। कितने आ गए, 72।
ये कितने Fe पे आए, दोनों Fe का निकाल के देखा तब आए थे ना। अगर मैं एक Fe पे निकालता तो 72 में कितने का भाग लगाता, 2 का, तो कितने आ जाते 36। और 36 का मतलब ये EAN रूल को फॉलो कर रहे हैं क्या, यस कर रहे हैं। अगर अक्रिय गैस जैसा विन्यास आ रहा है तो EAN रूल को क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। Fe2CO9 में एक Fe बंद होता है और एक बंद में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन मैंने ऐड कर दिए, ठीक है। Fe के बाद एटॉमिक नंबर या इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी, एटॉमिक नंबर ही बोले तो ज्यादा बेहतर रहेगा, इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो जितना परमाणु उदासीन है तो जितने इलेक्ट्रॉन उतने ही, जितना परमाणु क्रमांक उतने इलेक्ट्रॉन। तो 26 तो 2 में कितने हो गए 52, एक देता है 9 तो 2 देगा 18, और एक Fe बंद है तो एक बंद में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो क्या हो जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल कितने हो जाएंगे 72। ये 2Fe का आया, ये पूरा का पूरा जोड़ जाड़ के आया कि नहीं आया, क्योंकि मैं क्या करता हूँ EN निकालने के लिए मेटल का परमाणु क्रमांक बोलो ज्यादा बेहतर है, प्लस लिगेंड द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉन, तो परमाणु क्रमांक 1 का 26 तो 2 का 72, 2 26 और 2 52 और 18 इसके, और 2 एक Fe बंद 2 इसके, तो 72, तो एक Fe का कितना आएगा 36। इसीलिए भाई FeCO5 किस में गया, Fe2CO9 में, क्योंकि Fe2CO9 में भी वो क्या है, हाईली स्टेबल है, क्योंकि यहाँ पर भी कैसी संख्या आ रही है, उसकी EN संख्या के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, और यहाँ पे भी कैसे आ रहे हैं, EN संख्या के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। इसीलिए FeCO5 किस में डाइमर हो गया, किस में परिवर्तित हो गया, Fe2CO9 में, क्योंकि वो भी इसी जैसा ही क्या है, और ज्यादा स्टेबल है। एक कंपाउंड और बनता है Fe3CO12, Fe3CO12, इसमें भी क्या आता है, जब आप इसको निकालेंगे आप सॉल्व कर सकते हैं, एक Fe के बाद 26 इलेक्ट्रॉन, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे कि नहीं कर देंगे, और एक CO कितने इलेक्ट्रॉन देता है 2, तो ये कितने देंगे 12, 12 दूनी 24, 26 3 कितने होते हैं 6 के 18, 3 दूनी 4 1 7, 78 दिख रहा है क्या आपको, ठीक है 78। और एक CO कितने इलेक्ट्रॉन देता है, एक CO देता है 12, तो 2 कितने 12 CO है यहाँ पे Fe3CO12, तो 24, 78 में कितने जोड़ दोगे 24, और 3 Fe हैं तो इसमें 3 Fe बंद पाए जाते हैं। कैसे, एक Fe ऐसे, एक Fe ऐसे, और एक Fe ऐसे, ऐसे 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 3 Fe बंद पाए जाते हैं। तो एक बंद में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 2, तो 3 में कितने होंगे 6, तो 6 और जोड़ देंगे। तो देखो 78 और 24 कितना हुआ 88, 98 और 102, 108 हो गया। 108 इसको मिटा दूं क्या मैं, आप वीडियो के पीछे जाके लिख सकते हैं, ठीक है। इसको मिटा, मैं यहाँ लिख देता हूँ। Fe3CO12 में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे 108, ये 3 Fe पे अगर एक Fe का भाग देंगे 108 में, दिख रहा होगा आपको, 108 में अगर 3 का भाग देंगे, क्योंकि एक Fe पे निकालेंगे तो वही आ जाएगा कितना 36 आ जाएगा कि नहीं आएगा, 36 आ जाएगा। अरे Fe3CO12 भी बनता है, क्योंकि ये भी, इसमें भी जो प्रत्येक Fe वो किसको फॉलो कर रहा है, EN रूल को फॉलो कर रहा है, वही इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं 36 आ रहे हैं। एक Fe पे 26, तो 3 पे 26 78, एक CO देता है 2, तो 12 कितने देंगे 12 दूनी की 24 Fe3CO12, और 3 Fe है तो इनमें 3 Fe बन पाए जाते हैं। कैसे Fe, तो एक बंद में 2 इलेक्ट्रॉन, 3 बंदों में 6 इलेक्ट्रॉन, तो 6 इलेक्ट्रॉन और ऐड कर देंगे। ऑक्सीकरण अंक तो 0 आएगा तीनों पे, क्योंकि कोई आवेश है नहीं। CO उदासीन लिगेंड है, जिस वजह से 108, अगर एक Fe में निकालेंगे तो 3 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, प्रत्येक Fe पर विन्यास EN कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा। इसीलिए FeCO5 किसमें चेंज हो सकता है, Fe2CO9 में, और किसमें चेंज हो सकता है Fe3CO12 में। तीनों ही कंपाउंड क्या होते हैं, EN रूल के अकॉर्डिंग हाईली स्टेबल होते हैं, ठीक है। आप बता सकते हैं क्योंकि तीनों के लिए EN रूल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, मतलब अक्रिय गैस जैसा विन्यास आ रहा है प्रत्येक Fe पे, चाहे तो वो Fe इसमें हो, चाहे Fe2CO9 में हो, चाहे Fe3CO12 में हो। आप चाहें तो इसको अच्छे से लिख लें, फिर मैं और एग्जाम्पल कराता हूँ आप लोगों के लिए। उस कंपाउंड में मैं आपको EN संख्या निकालना सिखाता हूँ। देखिए जैसे इसको देखो, सबसे पहले ये होता है वोल्फ्राम टंगस्टन होता है, इसका परमाणु क्रमांक होता है 74, ठीक है। ये उसका एलिमेंट है 5D का एलिमेंट है, ठीक है। मैं जब 4D 5D पढ़ाऊंगा तो आपको अच्छे से याद कर दूंगा। हम आप जाके देख सकते हैं 4D 5D वाले में भी। देखो वो 74 होता है। देखो जो चीज आगे लगी रहती है वो कैसी होती है, हमेशा धनात्मक, और संकुल पे कैसा आवेश लाती है, वो हमेशा नेगेटिव आवेश लाती है। जैसे 3 Al जुड़ रहे हैं तो उस पर कैसा आवेश लाएंगे, 3 नेगेटिव चार्ज लाएंगे। तो देखो ये क्या है, OX के बारे में जानकारी देता हूं। OX है ऑक्सिलेटो लिगेंड, ऑक्सिलेटो क्या होता है, COO माइनस ऑक्जेलिक अम्ल से बनता है, उसको बोलते हैं ऑक्सिलेटो लिगेंड। COO माइनस क्या कहलाता है, ऑक्सिलेटो लिगेंड कहलाता है। ये कैसा लिगेंड है, द्वितंतुक लिगेंड है, ठीक है। द्वितंतुक कितने इलेक्ट्रॉन देगा, 4 इलेक्ट्रॉन देगा, और कितना नेगेटिव चार्ज होता है इस पर, एक ऑक्सिलेटो पर 2 नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। COO माइनस क्या होता है, ऑक्सिलेटो होता है। लिगेंड के बारे में अगर जानकारी है तो आप इनका जवाब अच्छे से दे सकते हैं, ठीक है। तो एक ऑक्सिलेटो कितने इलेक्ट्रॉन देगा 4, तो 3 कितने देंगे 12, और एक ऑक्सिलेटो पे कितना चार्ज होता है -2। तो मुझे क्या करना होगा, वोल्फ्राम का सबसे पहले ऑक्सीकरण निकालना होगा, W
जिस पे निकालना होता है इसको क्या मानते हैं, x प्लस, इसका काम तो खत्म हो गया एल्यूमिनियम का, ये तो संकुल में 3 नेगेटिव लिया है, इस संकुल के अंदर से ही निकालेंगे। तो देखो जितना संकुल पर आवेश आता है ना उसको बराबर में चिन्ह सहित पहुंचा देते हैं। 3 को क्या करेंगे बराबर में -3, जिस पे निकालना है एल की वजह से आया 3 माइनस, क्योंकि बाईं तरफ धनात्मक और दाईं तरफ ऋणात्मक जितनी संख्या है उसको संकुल पे नेगेटिव के रूप में 3 है तो 3। देखो x एक ऑक्सीलेटर पे कितना चार्ज होता है -2, तो 3 से मल्टीप्लाई अभी बताया ना सी डबल माइनस, ठीक है। तो देखो x बराबर क्या जाएगा -6, उधर जाएगा तो प्लस का 6, और प्लस के 6 में से जब माइनस के 3 जाएंगे तो कितना आ जाएगा प्लस का 3। इसका मतलब ऑक्सीकरण कितना आ गया वोल्फ्रेम पे, टंगस्टन जिसको बोलते हैं, कितना आ गया +3 आ गया। इसको मिटा दूं, आप लिख सकते हैं, निकाल सकते हैं, ऑक्सीकरण का आ गया भाई +3। अच्छा, परमाणु क्रमांक कितना आता है इसका 74 प्लस, परमाणु क्रमांक या सामान्य जो इलेक्ट्रॉन है परमाणु क्रमांक को ही लिखो, ठीक है। और एक ऑक्सीलेटर कितने इलेक्ट्रॉन देता है 4, अभी बताया था ना कि एक ऑक्सीलेटर क्या है COO माइनस और COO माइनस क्या ऑक्सीलेटर, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो ये 2 इलेक्ट्रॉन ये, 2 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाता है, द्वितंतुक लिगेंड है ऋणात्मक, तो एक पर एक चार्जेगा तो 4 कितने देंगे 4 इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाइड बाय 3 है इनकी संख्या तो 3, और ऑक्सीकरण कितना आया इस पर +3, तो +3 को क्या कर देंगे घटा देंगे, ठीक है। ऑक्सीकरण जितना आता है उसको घटा देते हैं। तो देखो ये कितना आएगा 74 और 4 तिया के 12 कितना आया 85, कितना आया 12 और कितना घटा देंगे 3, तो 85 आएगा, कितना आएगा 74 + 12 86, और 86 में से 3 जाएंगे तो कितना आ जाएगा 83 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ गया भाई आपका EN रूल के अकॉर्डिंग, इसमें EN संख्या कितनी आ गई, कितनी आ गई EN संख्या आ गई भाई साहब 83 आ गई। इसीलिए कंपाउंड हाईली स्टेबल नहीं होता है, क्योंकि इसकी अक्रिय गैस जैसी नहीं है, 86 आती तो रेडॉन हो जाता, रेडॉन कैसी है एक नोबल गैस है, ठीक है। इसको देखो, इसकी भी मुझे EN निकालनी है, मैं डायरेक्ट बता सकता हूँ, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है लास्ट ईयर, किसी यूनिवर्सिटी में तो नहीं पता, कोटा में पूछा था शायद, जो भी आप अपने में भी देखेंगे, कोई सी यूनिवर्सिटी के बच्चे इसको देख रहे हैं वीडियो को तो आपको ऐसे क्वेश्चन जरूर मिलेंगे BSc सेकंड ईयर में, ठीक है। सिलेबस उठा के आप देख सकते हैं, सेमेस्टर में भी पढ़ रहे हैं तो अपना सिलेबस उठाइए, टॉपिक मैच करिए, जरूर मिलेगा आपको। देखो K3 जितना है उसको क्या लगा दो कॉम्प्लेक्स के ऊपर, अगर कॉम्प्लेक्स के पीछे कोई है तो कॉम्प्लेक्स पे पॉजिटिव, कॉम्प्लेक्स के आगे कोई है तो कॉम्प्लेक्स पे नेगेटिव। जो दाईं तरफ जैसे राइट साइड आती है हमेशा नेगेटिव, अगर कॉम्प्लेक्स के आगे कोई जुड़ रहा है तो कॉम्प्लेक्स पे नेगेटिव लाएगा जितनी उसकी संख्या, कॉम्प्लेक्स के पीछे कोई जुड़ रहा है तो कॉम्प्लेक्स पे पॉजिटिव लाएगा, ठीक है। ये दिमाग में रखो बात को, मैं और आगे इस पर बात करूंगा नामकरण में कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हो गए। देखो तो CN क्या होता है, CN नेगेटिव होता है, तो ऑक्सीकरण कितना आ जाएगा Fe +3, कैसे, जिसमें निकालना उसको x, CN कितने हैं 6, एक CN पे चार्ज होता है CN -1, कॉम्प्लेक्स पे जितना चार्ज है उसको चिन्ह सहित पहुंचा दो उधर, तो -3, तो x बराबर ये माइनस का 6 उधर जाएगा तो प्लस का 6, तो माइनस के 3 में से जब प्लस के 6 जाएंगे तो क्या बचेगा प्लस का 3 ही तो बचेगा कि नहीं बचेगा। तो आयरन पर ऑक्सीकरण कितना आएगा +3 आएगा, +3, ठीक है, +3 आएगा। कोशिश करो निकालने की, कितना आया +3, ठीक है। EN रूल निकालने का क्या तरीका है, वही एटॉमिक नंबर या इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्लस लिगेंड द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉन माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। एटॉमिक नंबर या सामान्य जो इलेक्ट्रॉन, जितने एटॉमिक नंबर उतने ही इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जनरल में सामान्य भाषा में। एटॉम कितना होता है 26 प्लस लिगेंड कितना है CN, एक CN माइनस कितने इलेक्ट्रॉन देता है 2, एक दंतुक लिगेंड होता है, एक दंतुक ऋणात्मक CN माइनस, तो 6 कितने देंगे 12, एक CN देता है 2 तो 6 दूनी 12, ऑक्सीकरण कितना है +3 तो +3, 26 और 12 कितने हो 39, 26 और 12 39 में से 3 गए तो कितना आ गया 36 आ गया। इसीलिए 36 किसका होता है 36 का होता है क्रिप्टॉन का होता है, इसीलिए कंपाउंड कैसा होता है हाईली स्टेबल कंपाउंड है, ठीक है, K3FeCN6। अच्छा इसको देखो आगे क्या लग रहा है, लिथियम होता है प्लस, तो इधर कितना चार्ज लाएगा माइनस, आगे कोई लग रहा है तो कॉम्प्लेक्स में कैसा लाएगा ऋणात्मक लाएगा, ठीक है, क्योंकि Li+ बनता है तो ये माइनस लाएगा, एक ही Li है तो माइनस। तो देखो मॉलिब्डेनम नंबर पर ऑक्सीकरण निकाल सकते हैं X, EDTA क्या है एथिलीन डायमीन टेट्राएसीटेट, ठीक है, क्या होता है EDTA का मतलब क्या है एथिलीन डायमीन टेट्राएसीटेट, मैं पढ़ा चुका, षटदंतुक लिगेंड है ये, षटदंतुक कितना चार्ज होता है -4 होता है, ठीक है, जाके लिगेंडों में देखेंगे तो आपको मिलेगा। तो EDTA की संख्या कितनी है 4 ही है, तो -4, एक संख्या कितनी है 1 ही है, तो 4 × 1, और एक EDTA पर कितना चार्ज होता है -4, षटदंतुक लिगेंड है तो एक कितने इलेक्ट्रॉन देगा ये 12, क्योंकि 6 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाता है तो एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 2, तो 6 में कितने होंगे 12, षटदंतुक लिगेंड है 2, तो पिछला लेक्चर जाकर देखें लिगेंडो वाला आपको अच्छे से मैंने समझाया हुआ है, EDTA -4 क्या होता है, षटदंतुक लिगेंड है 6 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाता है, मतलब 12 इलेक्ट्रॉन क्या करता है डोनेट करता है, ठीक है। तो यहां से ऑक्सीकरण निकालेंगे
EDTA -4 और जितना कॉम्प्लेक्स बचा उसको चिन्ह सहित पहुंचा देंगे बराबर में। x बराबर क्या आ जाएगा +4 - 1 तो क्या आ जाएगा +3। तो ऑक्सीकरण कितना आ गया इस पर मॉलिब्डेनम पर +3 आ गया। ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूँ। वही EN नंबर निकालने का क्या तरीका है, वो इसका एटॉमिक नंबर होता है 42 मोलिब्डेनम का। क्रोमियम का होता है कितना 24, उसमें 18 जोड़ो तो 42। ठीक है, एक 4D का एलिमेंट है 4D सीरीज का। क्रोमाबो तरीका है, उसके नीचे बोलफ्रेम आता है जिसका 74 हमने अभी देखा था एग्जाम्पल में। 42 प्लस एक EDTA कितने इलेक्ट्रॉन देता है, कितने उपसहसंयोजक बंध बनाता है 6, तो इलेक्ट्रॉन कितने देगा 12 माइनस क्या 3। ऑक्सीकरण कितना आया भाई साहब 3 आया। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या एटॉमिक नंबर याद रखें तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। ठीक है, एटॉमिक नंबर एटॉमिक नंबर एटॉमिक नंबर एटॉमिक नंबर एटॉमिक नंबर। ठीक है, एटॉमिक नंबर, उसमें लिगेंडों की संख्या माइनस ऑक्सीकरण अगर है, नहीं है तो 0, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। यही आएगा 42। एक देता है कितने 6 देगा, अरे 6 बनाएगा तो 12 इलेक्ट्रॉन देगा, डायरेक्ट लिख दो, क्योंकि षडतंतुक लिगेंड होता है, हेक्साडेंटेड होता है कि नहीं होता, क्योंकि 6 बॉन्ड बनाता है तो इसका मतलब तो एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन तो 12। तो देखो 42 और 12 कितने होते हैं 52 में से 3 गए तो क्या आएगा 42 और 12 होते हैं 54 में से 3 गए तो क्या आ जाएगा 51। इसका मतलब EN रूल को फॉलो ये नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये कंपाउंड स्टेबल नहीं है। ये कैसा होता है, कम स्टेबल होता है कि नहीं होता, होता है। देखो तो इस वाले को देखो, H2O कैसा लिगेंड है मोनोडेंटेड एक दंतुक, NH3 कैसा लिगेंड है एक दंतुक, और दोनों ही कैसे लिगेंड उदासीन है, एक्वा और एमिनो या एमीन मैंने बोला था, दोनों उदासीन लिगेंड है। लिगेंडों में जाके देखें ये भी उदासीन है, एक दंतुक लिगेंड है, तो जो कॉम्प्लेक्स में जो चार्ज होगा वही क्या हो जाएगा धातु आयन का ऑक्सीकरण। जब लिगेंड कैसे उदासीन निकाल के भी देखोगे तब भी +2 ही आएगा। ठीक है, तो वही EN संख्या निकालने का क्या तरीका है, परमाणु क्रमांक या इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जितना परमाणु क्रमांक उतनी इलेक्ट्रॉन, कैसे भी लिख दो। ठीक है, परमाणु क्रमांक लिख दो प्लस H2O एक दंतुक लिगेंड है, तो यहां कितने H2O है 2, तो 2 को कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, कि भाई एक दंतुक लिगेंड है तो एक दंतुक का मतलब एक H2O कितना उपसहसंयोजक बंध बनाएगा 1, तो कितने इलेक्ट्रॉन देगा 2, तो 2 कितने देंगे 4, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, भाई एक दंतुक है। प्लस NH3 भी कितने दंतुक लिगेंड है एक दंतुक, तो एक दंतुक का मतलब एक NH3 कितने इलेक्ट्रॉन देता है, एक दंतुक का मतलब क्या है मोनोडेंटेड का मतलब एक उपसहसंयोजक है, एक ऑर्डिनेशन बॉन्ड बना रहा है, तो एक बना रहा है तो कितने इलेक्ट्रॉन देगा 2, तो यहां कितने 4, तो 2 इलेक्ट्रॉनों को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे अपन लोग 4 से। नहीं समझे क्या, अरे एक H2O मोनोडेंटेड लिगेंड है एक दंतुक, तो कितने इलेक्ट्रॉन देगा 2, क्योंकि एक उपसहसंयोजक बंध बनाता है एक H2O, तो 2 H2O कितने बनाएंगे 2, तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 4। इसी प्रकार एक NH3 एक दंतुक है मोनोडेंटेड, तो कितने उपसहसंयोजक बंध बनाएगा 1, कितने इलेक्ट्रॉन देगा 2, तो 4 कितने देंगे 8, तो इसी 2 को मल्टीप्लाई किया 4 से। ऑक्सीकरण कितना है इस पर 2। जब लिगेंड उदासीन होता है सारे के सारे, तो जो कॉम्प्लेक्स पे जो चार्ज होता है, ये दिया हुआ है आपको कॉम्प्लेक्स पे चार्ज, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा +2। देखो क्या हो जाएगा 24 + 4 + 8 - 2, 4 हो जाएगा ना, 24 4 28, 28 और 8 क्या होते हैं 36, माइनस क्या कर दोगे 2, तो कितना आ जाएगा 34। इसका मतलब इसकी EN संख्या कितनी आई 34 आई, जो कि अक्रिय गैस के समान नहीं आई, नोबल गैस के। 36 आती तो कितनी आती नोबल गैस के समान, क्रिप्टॉन के समान। तो ये कैसा कंपाउंड है, एक कम स्टेबल कंपाउंड है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सिजविक। इसको लिखो, फिर मैं और आपको एग्जांपल कराता हूं। लिखो इसको बच्चों, लिख लिया। देखो एक एग्जांपल बता रहा हूं लास्ट, ठीक है, ध्यान से करोगे तो कोई गलत होगा नहीं। लिगेंड को अच्छे से पढ़े ना, कि भाई लिगेंड एक दंतुक का 2 दंतुक है ना, पर जो लिगेंड जैसे 2 दंतुक लिगेंड होगा तो वो जैसे एक लिगेंड होगा 2 दंतुक, तो कितने इलेक्ट्रॉन देगा 4, क्योंकि वो 2 उपसहसंयोजक बंध बनाएगा, तो एक बंध में 2, तो 2 में 4। एक दंतुक लिगेंड होगा मोनोडेंटेड, तो वो एक लिगेंड कितने इलेक्ट्रॉन देगा 2, क्योंकि वो एक दंतुक का मतलब एक उपसहसंयोजक बंध बना रहा है, और एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं 2 दिए जाते हैं। तो एक दंतुक 2 इलेक्ट्रॉन देगा, 2 दंतुक कितने इलेक्ट्रॉन देगा 4, क्योंकि उसमें 2 उपसहसंयोजक बंध बनेंगे। इसी वजह से EDTA था तो हेक्साडेंटेड था षटदंतुक, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन देगा 12। एक EDTA हमने लिखा था ना, मोलिब्डेनम का कंपाउंड लिखा था कि नहीं लिखा था। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल NiCO4, देखो लिगेंड कैसा है CO एक दंतुक उदासीन लिगेंड है, और कॉम्प्लेक्स पे कोई चार्ज नहीं है, आगे भी कोई नहीं लग रहा पीछे भी लग रहा, तो निकल पर ऑक्सीकरण कितना आएगा 0। जब लिगेंड उदासीन होता है और कंपाउंड के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता और आगे भी कोई नहीं लगा रहता पीछे भी कोई नहीं लगा रहता, इसका मतलब उस पर ऑक्सीकरण कितना है 0 है, क्योंकि आगे लगा रहता तो ऋणात्मक आ जाता, पीछे लगा रहता तो धनात्मक आ जाता, लेकिन कुछ भी नहीं है, और ये भी उदासीन लिगेंड है। एक CO कितने इलेक्ट्रॉन देता है एक दंतुक है तो 2, तो 4 कितने देंगे 18। निकल का एटॉमिक नंबर कितना, एटॉमिक नंबर या मैं बोलूं एटॉमिक नंबर वाले इलेक्ट्रॉन
प्लस CO द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो एटॉमिक नंबर कितना होता है निकिल कॉपर जिंक 28, एक CO कितना इलेक्ट्रॉन देता है 2, तो 4 कितने देंगे 8, तो 28 और 8 कितना हो गया 36, और 36 किसका होता है क्रिप्टॉन का। इसकी AN संख्या कितनी आई भाई 36 आई, इसीलिए ये कंपाउंड क्या होता है NiCO4 हाईली स्टेबल कंपाउंड है। ठीक है, इसको लिखो फिर मैं बताता हूं सिज्विक सिद्धांत की कमियां क्या क्या हैं। आपके कमियों को डिस्कस करूं तो आप बता सकते हैं खुद कमियां, आप रटेंगे नहीं, आप लोग खुद लिखेंगे कि देखो सिज्विक ने ये बोला कि भाई किसी में समन्वय संख्या 6 है संकुल पे, तो अगर समन्वय संख्या 6 है तो भाई 6 है तो वो इलेक्ट्रॉन कितने देगा, एक देता है, 2 इलेक्ट्रॉन तो कितने इलेक्ट्रॉन देगा 12। जब मेटल के पास 12 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गए तो इसका मतलब उस मेटल पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इलेक्ट्रॉन घनत्व कैसा हो गया बहुत ज्यादा, कि भाई कोई लिगेंड है षटदंतुक लिगेंड है, 6 बंध बना रहा है उपसेय संयोजक, एक दंतुक ही होता तो वो 12 इलेक्ट्रॉन देता, तो वो 12 इलेक्ट्रॉन से मेटल पर तो इलेक्ट्रॉन घनत्व बहुत ज्यादा हो गया। जैसे कोई अष्टफल के संकुल होता तो समन्वय संख्या जब 6 होती है तो 6 का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं 12, तो 12 आ गए तो फिर वो कंपाउंड स्टेबल कैसे है, जिसको सिज्विक नहीं समझा पाया। इसी प्रकार अगर मैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की बात करूं, 4 के उसमें कितने उपसेय संयोजक बंध बन रहे हैं 4, तो मुझे पता है कि एक उपसेय संयोजक बंध में कितने इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं 2, तो 4 में कितने दिए जाएंगे 8। तो इसमें भी जब मेटल पर भाई साहब 8 इलेक्ट्रॉन आ गए तो 8 इलेक्ट्रॉन एक बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसको इलेक्ट्रॉन घनत्व तो कैसा हो जाएगा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, और किसी पर इलेक्ट्रॉन घनत्व तो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो वो कंपाउंड कैसा होना चाहिए अनस्टेबल होना चाहिए, लेकिन फिर भी संकुल यौगिक क्या होते हैं बने रहते हैं, जिसको सिज्विक नहीं समझा पाया कि भाई इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, तो वो समझा नहीं पाया कि कैसे होता है। जबकि हम आगे पढ़ेंगे CFT वगैरह में कि जब मेटल पर बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तो वो वापस लिगेंड के खाली कक्षकों में देने लग जाता है, जिसको हम आगे बात करेंगे, जिसको सिज्विक जी नहीं समझा पाया। ठीक है, तो एक तो ये कमी हो गई। थर्ड वाली बात करूं कि जिनका EN नंबर नोबल गैस के समान नहीं आ रहा, हमने देखा था ना बहुत सारे कॉम्प्लेक्सों में नहीं आया नोबल गैस, मतलब क्रिप्टॉन जैसा नहीं आया या आर्गन जैसा नहीं आया है, जीनोन जो नोबल गैस होती हैं 18, 36, 54, नियॉन होता है 10, एक आगे होता है रेडॉन, तो नोबल गैस जैसा कॉन्फ़िगरेशन नहीं आया, गैस जैसा कॉन्फ़िगरेशन नहीं आया, वो कंपाउंड भी क्या होते हैं बनते हैं, बन रहे हैं कि नहीं बन रहे, हमने निकाला था भी बहुत सारों में, जैसे 51 आया था एक में और 2-3 में एग्जाम्पलों में निकाला था। तो भाई नोबल गैस जैसा विन्यास नहीं आ रहा, EN संख्या नहीं आ रही, फिर भी वो कंपाउंड बनते हैं। इसके लिए इसे सिज्विक नहीं समझा पाया कि भाई वो क्यों बनते हैं, जबकि वो बोल रहा था कि बेही कंपाउंड बनते हैं, स्टेबल होते हैं, जिनमें EN संख्या कैसी होती है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैसी होती है, अक्रिय गैसों की कैसी होती है, समान होती है। कैसे निकालते हैं EN संख्या, वही एटॉमिक नंबर, या मैं बोलूं जितने एटॉमिक नंबर उतने इलेक्ट्रॉन, प्लस लिगेंड द्वारा दान किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या, माइनस मेटल पे या सेंट्रल मेटल पे या केंद्रीय धातु आयन पर क्या ऑक्सीकरण अंक। ठीक है, आप निकाल सकते हैं सबको, बशर्ते बस आपको ये पता हो कि लिगेंड कौन सा है, एक दंतुक है, द्विदंतुक है, क्या है, और एक उपसेय संयोजक बंध में 2 इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं, तो द्विदंतुक होगा तो एक द्विदंतुक लिगेंड कितना इलेक्ट्रॉन देगा 4, एक दंतुक कितना देगा 2, क्योंकि वो एक बंध बनाएगा तो 2, क्योंकि एक बंध में कितने इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं 2। और आप ऑक्सीकरण अंक निकालना सीख गए होंगे, मैं आशा करता हूं। अगर कॉम्प्लेक्स पे उदासीन लिगेंड है संकुल यौगिक में और संकुल पर कोई आवेश नहीं है तो उस पर ऑक्सीकरण अंक मेटल पे या धातु आयन पे कैसा होगा 0। अगर कोई उदासीन लिगेंड और संकुल पर कोई आवेश है तो वो आवेश ही उस पर क्या होता है ऑक्सीकरण अंक। जब लिगेंड उदासीन है और संकुल के जो डिब्बा होता है ना समन्वय मंडल, उसके आगे कोई नहीं लग रहा और पीछे कोई नहीं लग रहा, अगर कोई आगे लगा रहता है संकुल के आगे तो कैसा आवेश आता है ऋणात्मक, जितनी उसकी संख्या होती है, अगर पीछे लगा रहता है तो कैसा आता है धनात्मक आता है। ठीक है, जितनी उसकी संख्या होती है जितना उस पर आवेश होता है। जैसे मैं बोलता सल्फेट लग रहा होता पीछे और ये होता मेरे पास संकुल, तो सल्फेट होता है SO4-2, तो इस पर कितना चार्ज लाता है वो +2, क्योंकि पूरा कॉम्प्लेक्स तो उदासीन दे रखा है, तो इसका मतलब जितना ऋणात्मक आवेश होगा उतना ही क्या होगा धनात्मक। अगर यहाँ जुड़ रहा होता Cl तो फिर कितना आता है Cl- होता है तो पॉजिटिव। अगर जुड़ रहा होता Cl2 तो एक Cl-, 2 Cl- तो वो कितना लाता 2+। अगर यहाँ जुड़ रहा होता K2 तो आगे कोई जुड़ रहा है तो संकुल पे कैसा आवेश लाएगा नेगेटिव, तो 2-। यहाँ जुड़ रहा था K3 तो संकुल पे कैसा आवेश लाता -3। ठीक है, ये दिमाग में रखना है, आगे जुड़ रहा है तो संकुल पर नेगेटिव, पीछे जुड़ रहा है तो संकुल पे पॉजिटिव। मैं और नामकरण में बात करूंगा अच्छे से संकुल यौगिकों की। ठीक है, तो एक कमी क्या हो गई कि भाई जिनके लिए EN रूल नोबल गैस के समान नहीं आ रही थी वो संकुल भी स्थायी होते हैं और वो बनते हैं, जिसको सिज्विक नहीं समझा पाया। इसने कॉम्प्लेक्सों के रंग गुण के बारे में कुछ कहा नहीं, चुंबकीय गुण कैसे निकालते हैं कहा नहीं, ज्यामिति के बारे में कुछ कहा नहीं, संकरण के बारे में कुछ कहा नहीं,
नहीं, तो ये भी इसकी क्या है, कमियां हैं। मैं नोट्स में भी डाल दूंगा और आप लोग खुद भी लिख सकते हैं, ठीक है। मैंने 2-3 आपको बता दी हैं। लैंग्वेज आप खुद बनाएंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे VVT की, संयोजकता बंध सिद्धांत, वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी। वो अच्छे से बताएगी कि कौन तो अनुचुंबकीय है, कौन प्रतिचुंबकीय है, कौन पैरामैग्नेटिक, कौन डाईमैग्नेटिक, किन में अनपेड इलेक्ट्रॉन है, किसमें नहीं है। संकरण के बारे में भी बात करेगी और कॉम्प्लेक्सों की ज्यामिति के बारे में भी बात करेगी, जिसको हम बात करेंगे अगले लेक्चर में VVT में। इसमें हमने बात की सिज्विक सिद्धांत क्या है, EN रूल इसको क्यों बोलते हैं, EN संख्या कैसे निकाली जाती है, आपको पूछी जा सकती है एग्जाम्स में भी, कंपटीशन एग्जाम्स में भी। एक बार लेक्चर समझ नहीं आया तो पीछे जाके देखें और लेक्चर को ऑर्डर वाइज देखें, कोऑर्डिनेशन के लिगेंड को देखें सबसे पहले। तो ये लिगेंड क्या है, एक दंतु क्या है, द्विदंतु क्या है, उनको देखें अच्छे से, फिर इस पे आएंगे तो आपको EN संख्या निकालने में आसानी रहेगी। और ऑक्सीकरण निकालने की प्रैक्टिस करें। अगर नहीं समझ में आए तो वीडियो को रोकें, फिर खुद करें, फिर नहीं, जब नहीं हो तब वीडियो को देखें, अच्छा मैं इस पर ऑक्सीकरण निकाल पा रहा हूं या मैं नहीं निकाल पा रहा हूं, ठीक है। आप उसको कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ठीक है। मिलते हैं इसी तरीके से, खुश रहिए, पढ़ते रहिए, अच्छा लगे तो लाइक करें, सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय बच्चों।